कि राम से लगी रे डोरी, अरे राम से लगी, वो जाको कौन बिगाड़े जग में डोरी, राम से लगी। अरे राम से लगी रे प्यारे, राम से लगी रे प्यारे, राम से लगी। का लगी? जीवन की डोरी, सौंप दो अपने आप का भगवान। उपा को कौन बिगाड़े जग में डोरी, राम से लगी। अरे राम नाम अनमोल खजाना, इसको पाकर हुआ दीवाना। अरे राम नाम अनमोल खजाना, इसको पाकर हुआ दीवाना। अरे माला माल हुए, अरे माला माल हुए, और उनकी किस्मत जगी। हवा को कौन बिगाड़े जग में डोरी, राम से लगी। अरे नर्तन पाके, जो नर्तन ऐसे नहीं मिला, 84,000 योनियों में जाना पड़ता है। फिर जब कभी भगवान सुनते हैं तो मनुष्य का जन्म मिलता है। अरे नर्तन पाके जो, अरे नर्तन पाके जग में भैया भजन करे है नैया। अरे राम नाम रसपान किया ना, अरे राम नाम पर, अरे राम नाम रसपान किया ना, भजन मने में करेगा। कैसे? न जाने तन से, अब जाने कब ई तन से, वो न जाने तन से श्वास, जाने कब चली जाए श्वास। श्वास जाए कब चली जा तन से। रामचंद्र भगवान की, उसको पतला करो थोड़ा। कल आप लोगों ने सुना कौशल्या जी की विनती करने के बाद भगवान एक छोटे से शिशु रूप में प्रकट हुए। कहते हैं तुलसीदास जी, भगवान का अवतार हुआ किस लिए? विप्रधैनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। मनुष्य का शरीर भगवान ने धैनु यानी
गाय सुर यानी देवताओं की रक्षा के लिए, संत साधु सज्जन लोगों की रक्षा के लिए। एक शब्द यहाँ आया विप्र, उसकी मैं व्याख्या करता हूं, आप लोग ध्यान से सुनो। विप्र है क्या? विप्र का मतलब सिर्फ ब्राह्मण नहीं है, विप्र का मतलब ब्राह्मण है, लेकिन विप्र का सिर्फ यही अर्थ है। जैसे सूर है तो सूर को भास्कर भी बोला जाता है, दिवाकर भी बोला जाता है, कई नाम होते हैं। इसी प्रकार ये विप्र शब्द जो है अकेला ब्राह्मणों के लिए नहीं। सुनिए आप, विप्र है क्या? जितनी भी अपने देश में नदियां हैं, आपके शहर से भी एक नदी निकली है सुबनई, वो सारी नदियां विप्र में आती हैं। पहाड़, पीपल, बरगद, पाखर, आम, नीम, साधु, किसी भी समाज का हो, संत, भगवान के मंदिर, जितने भी मंदिर, ये चौकी बाबा का मंदिर है, ये भी विप्र है। भगवान का मूर्ति विग्रह है, जैसे कि हमारे सामने ठाकुर जी बैठे, तो ये विप्र है। और सबसे इंपोर्टेंट विप्र भगवान का भक्त। भगवान का जो भक्त है वो किसी भी जाति का हो, किसी भी समूह का हो, किसी भी वर्ण का हो, अगर वो भगवान का भक्त है तो उसकी गिनती विप्र में होगी। वो विप्र से भी ज्यादा कीमती है। इसलिए भगवान के भक्तों को दुख नहीं देना चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए। एक बार एक हाथी था, वो पानी पीने के लिए तालाब में गया और उस तालाब में मगरमच्छ ने उसके पैर को पकड़ लिया। उस हाथी के अंदर 1000 हाथियों का बल था। अब उसके पैर को वो मगरमच्छ ने पकड़ लिया, उसने खूब कोशिश की लेकिन वो पैर नहीं निकाल पाया। वहीं पर उसकी पत्नी थी, उसके 100 पुत्र थे। उसने पहले पत्नी से कहा, मेरी हेल्प करो, मेरी सूंड में सूंड बिता के मुझे बाहर निकालो। तो पत्नी ने कहा, तुम्हारे चक्कर में मैं भी फिसल जाऊंगी और उस तालाब में बहुत से मगरमच्छ हैं, वो मुझे खा लेंगे। उसकी आंखों से आंसू आ गए कि ये जीवन साथी थी हमारी, इसके लिए मैंने क्या नहीं किया, और आज जब मेरे प्राण संकट में आए तो ये मुझे बचाने की कोशिश भी नहीं कर रही। उसने फिर अपने पुत्रों से कहा, हे पुत्रों, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी हेल्प कीजिए। पुत्रों ने कहा, अगर हम तुम्हारी हेल्प करेंगे पिताजी तो हमें भी मगरमच्छ खा लेंगे, हम नहीं करेंगे। उस हाथी में जितनी हिम्मत थी उसने निकालने की कोशिश की, लेकिन जब हार गया, रो रहा था, दोनों आंखों से आंसू निकल रहे थे और कहने लगा, हे नारायण, आज पत्नी बच्चों ने भी छोड़ दिया साथ, अगर बचा सको। हे नारायण, मैंने सुना है कि आप तो घटघटवासी हैं, हे भगवान राम, अगर आप बचा सकते हैं तो बचा लीजिए, मैं तो हार चुका हूं। और जो वो कोशिश कर रहा था बचने की, उसने वो कोशिश छोड़ दी और भगवान की तरफ दोनों हाथ ऐसे उठा दिए। हाथी ने, हे भगवान, अब मेरी रक्षा करो। देखा, ऊपर से पीतांबर वेशधारी किए हुए भगवान चले आए, चतुर्भुज रूप धारण, एक हाथ में चक्र लिए, एक हाथ में शंख, एक में गदा, एक में पुष्प। भगवान विष्णु पधारे
और एक पल वो एक शब्द बोलता कि मेरी हेल्प करो, उससे पहले ही भगवान ने चक्र सुदर्शन निकाला और जो गिराए यानी मगरमच्छ उसको पकड़े हुए था, उसकी गर्दन धड़ से अलग कर वो बच गया। हाथ जोड़ के खड़ा ही हुआ था कि उसने देखा कि बगल से दूसरे भगवान निकल रहे हैं। अब वो देखे एक भगवान को मुझे बचाने आए थे, ये दूसरा भगवान कहां से आ गया। देखा, बोले भगवान मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मेरे सामने दो दो भगवान हैं, असली भगवान कौन सा है, असली भगवान कौन सा है प्रभु। बोले भगवान बोले मैं असली हूं। प्रभु अगर आप असली हैं तो ये कौन है आपके सामने। बोले ये गिराय है, ये मगरमच्छ है। प्रभु ये भगवान बन गया। हाँ मेरे द्वारा मरा है इसलिए भगवान बन गया है। प्रभु आप मुझे बचाने आए थे कि इसको तारने, इसको भगवान बनाने आए थे। बोले पगले मैं तुझे बचाने आया था, इसको तेज करो। क्यों, अगर मुझे बचाने आए थे इसको तो तुमने भगवान बना दिया। अरे बोले भगवान बोले जो मेरे भक्तों के, जो मेरे भक्त होते हैं उनकी जो सेवा करता है, उनके जो पैर पकड़े रहता है ना, उसको मैं पहले बचाता हूं, उसको पहले सदगति देता हूं, उसको मैं अपनी गति देता हूं। इसने तेरा पैर पकड़ा हुआ था, हाँ तो इसीलिए मैंने इसको, ये तू मेरा भक्त है और इसने तेरा पैर पकड़ा, मैंने इसलिए आज इसको नारायण बना दिया। ऐसे भक्त वत्सल भगवान राम की आज हम कथा सुन रहे हैं। मैं बता रहा था कि विप्र किसी भी समाज, किसी भी जाति, किसी भी वर्ण में हो सकता है, अगर वो भगवान का भक्त है तो। भगवान का भक्त विप्र की श्रेणी में आता है। विप्र धैर्य सुर संत हित लीन मनुष्य अवतार, निज इच्छा निर्मत तन माया गुण गोपाल। अपनी इच्छा से प्रभु मनुष्य के रूप धारण करते हैं। अब यहाँ पे रानी कौशल्या के महल में देखते हैं, स्वर्ण शिशुरुदन परम प्रिय वाणी। जैसे ही एक बच्चे की रोने की आवाज आने लगी, केकई और सुमित्रा भी दौड़ के पहुंची कौशल्या जी के महल में, और इस तरह व्याकुल हो गई उस बच्चे को देखने के लिए। सभी आनंद में मगन। एक दासी को बुलाया, जाओ राजा साहब को सूचना दे दो, कौशल्या जी ने एक पुत्र को जन्म दिया है। दासी दौड़ती दौड़ती भागती भागती राजा दशरथ जी के पास पहुंची। राजा साहब जी बताइए, रानी कौशल्या जी ने एक सुंदर से लल्ला को जन्म दिया है। जाकर नाम सुमरत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। राजा दशरथ कहते हैं, जिसका नाम सुमरने से शुभ हो जाता है, मंगल हो जाता है, आज वो मंगल के धाम आज हमारे घर में आ गए हैं। जो हार महाराज पहने हुए थे वही हार उन्होंने उस दासी को दे दिया। लेकिन हार देने के बाद वो चिंता में हो गए कि गुरुजी ने तो कहा था कि 4 पुत्र होंगे, अभी तो एक ही पुत्र हुआ है, बाकी के पुत्र कहां गए। विलंब कर रहे हैं आने में। खीर तो एक साथ बांटी हुई थी,
थोड़ी देर में एक दासी और दौड़ती दौड़ती आई। महाराज बधाई हो, बधाई हो, क्या हुआ है? महारानी कैकेयी ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया है। थोड़ी देर में दो दासियां और दौड़ के आई। महाराज बधाई हो, बधाई हो, क्या हुआ है? सुमित्रा जी ने दो छोटे छोटे राजकुमारों को, सुंदर राजकुमारों को जन्म दिया है। कैकेयी सुता सुमित्रा दो, कैकेयी जी ने एक और सुमित्रा जी ने दो पुत्रों को जन्म दिया है। सुनते ही राजा दशरथ ने सुमित्रा जी को बुलाया कि कोषाग्रह खोल दो और आज से जो जो कुछ मांगे वो दे दो, लेकिन देने की एक शर्त है। क्या? भैया इसको बढ़ाओ थोड़ा, माइक वाले, सुनाई नहीं देता बाहर, क्या कर रहे हो आप? बढ़ाओ इसको, बड़ा पतला करो आवाज, यहीं बैठो। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की। बांटने की एक शर्त है, और तेज करो, कि मेरे 4 पुत्र हुए हैं, चौथे पद में हुए हैं, 4 गुना बांटना। कोई एक वस्तु मांगे तो उसको 4 वस्तु में देना। राजा दशरथ ने अपने कोष को खोल दिया, नाना प्रकार से धन धान जो 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 कुछ मांगता दे दिया। और राम के आने से चारों तरफ पताका लगाए गए, घर घर होम होने लगे, घर घर मंगल होने लगे, घर घर दीप जलने लगे। अयोध्या की जनता इतनी खुशी है, इतनी खुशी है कि जैसे उनके घर में आज पुत्र पैदा हुआ हो। राजा के यहाँ नहीं, बल्कि उनके यहाँ पुत्र पैदा हुआ हो। खुशी के मारे बधाई बज रही है। कहते हैं कि नाना प्रकार की सुमन विष्टिते होई, मतलब देवताओं ने भी ऊपर से पुष्पों की वर्षा की कि आज स्वयं नारायण एक छोटे से रूप में आ गए हैं। सर्वस्व दान दीन सब काहू, चाहे पावा राखा नहीं ताहू। अब ये देखिए आप, जिसको दान दे रहे थे ना, वो भी दान नहीं ले रहा था, वो दान लेके वो भी बांट रहा था। 4 गुना मिल रहा था, वो 4 गुना बांट रहा था दूसरे को। जिसको दान मिलता वो भी बांटता, रखता अपने पास कोई नहीं, लेने सब जा रहे थे दान, लेकिन रख कोई अपने पास नहीं रहा था। इतनी खुशी में थे कि सब उसी धन को वापस दूसरों में बांट रहे थे। अब आज के जमाने में अपन का मिल जाए बांटे को, लेकिन नारायण भाई साहब कहते हो ना, हम काहे खुशी मना। लेकिन वहां देखो, राजा दशरथ के यहाँ पुत्र हुआ है, पूरी अयोध्या जश्न मना रही है। तुलसीदास जी कहते हैं, आप लोग समझना थोड़ी बात को, कि जब कोई दवा अगर फ्री में मिल जाए, फ्री में अगर कोई दवा फ्री में मिल जाए, इनको क्या होगा? सही करो इसको। जब कोई दवा फ्री में मिल जाती है ना, तो उसको कोई खाता नहीं है, फिर इस पे रख देता है, ये पकड़ो, ये रखिए, या अलमारियों में डाल देगा, उसको खाएगा नहीं। लेकिन अगर वही दवा पैसों में मिल ले, पैसों में टाइम में लाए, 4 बज गए दवाई नहीं खाई, 4 बज गए दवाई नहीं खाई। उसी प्रकार जो दवा है ना, वो दवा ये नहीं देखती है कि मुझे गरीब खा रहा है या अमीर खा रहा है या कोई और खा रहा है, मरीज खा रहा है या बिना मरीज खा रहा है।
वो दवा बराबर असर करती है सबके ऊपर। अगर दवा जो कोई खाएगा वो मरीज हो तो ना हो तो दवा असर करेगी। उसी प्रकार ये कथा है, कोई करवा रहा है उसी को नहीं अकेला पुण्य मिलेगा, जो सुन रहा है उसको भी पुण्य मिलेगा, जो समझ रहा है उसको भी पुण्य मिलेगा। कथा किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। डॉक्टर अगर पहचान का होगा तो पहचान वाले को 1 घंटा देख लेगा, अगर पहचान वाला नहीं होगा तो 5 मिनट में देख के पर्चा लिख के भेज देते। लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते, अपना भगवान की कथा ऐसा करती है। कथा को बड़े भाव से मन लगा के सुनना चाहिए। अयोध्या में बधाई हो रही है, कैसे? अरे सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे रे, राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। आप लोगों को खुशी नहीं है भगवान की? बधाई नहीं गाने उठा दो यहाँ। जो भगवान के सामने और भगवान की कथा में ताली बजा लेगा ना, उसको भगवान वहां ताली नहीं बजाने देगा, किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ने देगा, किसी के सामने नचने नहीं देगा। अरे धन कौशल्या, अरे धन कौशल्या, धन सुमित्रा, धन की गई मैया। अरे धन कौशल्या, धन सुमित्रा, धन की गई अंगना। धन भूप दशरथ के अंगना, खेले चारों भैया। तोतली रसीली प्रभु की पानी लागे रे, प्रभु की पानी लागे मोहे सरजू जी को मीठो मीठो पानी लागे। अच्छा हाथ उठाओ, अयोध्या को बोलो। अयोध्या रामलला सरकार के पास राम राजा को तो बहुत जने गए हुए, 1 2 3 4 5 भगत जी गए, हमारे जजमान गए। अयोध्या में क्या है सुनो। अरे छोटी चांदनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। अरे छोटी चांदनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। अरे स्वयं जगत के, अरे स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर।
जी की शोभा सोके खानी लागे रे सोके खानी लागे मोहे सरगुजी पर धोनी तो पानी लागे होकार जैसी जन्म भवसो अरे जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले अरे जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले और करे कीर्तन अरे कीर्तन संत मगन हो गली गली में डोले अरे कीर्तन संत मगन हो गली गली में डोले ओ सीता ओ सीता ओ सीता राम धुन की प्यारी मस्तानी लागे रे मस्तानी लागे मोहे सरगुजी को मीठो पानी लागे अरे प्रभुपद प्रेम प्राप्त करके सब पीए हरि के रस को जनराजे से सदा रहे निर्भर जनराजे से सदा रहे निर्भर फिक्र पड़ी क्या उनको जनराजे से सदा रहे निर्भर फिक्र पड़ी क्या उनको किनको अब किनको फिक्र नहीं है अब जी का फिक्र है जो ताली नहीं बजा रहे और जी का फिक्र है जो जी का फिक्र नहीं है वे ताली बजा रहे और जी का फिक्र है अरे हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता नहीं करो जब राम जी के सामने बैठे और राम जी की जिंदगी कथा चल रही है ना तो जे तो मेरे को समझ लो मैं पहुंचा मुस्कुटा लेके और इनको मुस्कुटा तो चोर का बोला अपनी कसम दे देना जी अरे जनराज से सदा रहे निर्भर फिक्र पड़ी क्या उनको जिनके सुनो तो जिनके माता पिता रघुराई जिनके माता पिता रघुराई सिया महारानी लागे सिया महारानी लागे मोहे सरगुजी को बड़ी लागे सिया
रामचंद्र भगवान की। कहते हैं तुलसीदास जी कि भगवान के जन्म के बाद पूरी अयोध्या सजा दी गई, घर घर हो बधाव बजने लगे, मंगल गान होने लगे, संत कीर्तन महात्मा लोग आते हैं जाते हैं, कुछ लोग वही ठहर के रह गए, जाए ना को। अब सुनो, अपतपुरी सोहय भांति, ऐसी लग रही है अपतपुरी, फिर भाव में लेने आई तेरा रात आई है। भगवान ने जन्म, अब नोट करना इस बात को, मैं नहीं बोल रहा, ये रामायण बोल रही है। जब भगवान का जन्म हुआ, दिन के 12 बजे हुए थे, सूर्य भगवान ऊपर थे बिल्कुल। अब बच्चा जब जन्म लेता है ना, तो छोटे बच्चे को बाहर नहीं निकाला जाता। कौशल्या जी कमरे में है, सूर्य भगवान रुके हुए हैं कि कब भगवान बाहर निकले और मैं भगवान के दर्शन करूं। अब छोटे से बच्चे को लेकर तुरंत तो बाहर जा नहीं सकते, माए हैं, कुछ अनुष्ठान भी होते हैं, शुद्ध होते हैं, वातावरण शुद्ध होता है, घर का माहौल जो भी हो, हमें उतनी जानकारी नहीं। तो सूर्य भगवान बोले अब हम नहीं जाएंगे जब तक दर्शन नहीं करेंगे। सूर्य भगवान जम के रह गए, और सूर्य भगवान जम के रह गए, और रात्रि उनके पीछे खड़ी हुई है कि कब ये जाएं और हम भगवान के दर्शन करें। रात्रि सच्ची हुई, क्योंकि सूर्य से कुछ कह नहीं सकती, सूर्य भी भगवान है। तो रात्रि खड़ी हुई है, सूर्य भगवान जा नहीं रहे हैं। कह रही है रामायण, मास दिवस करे दिवस भाव, मास दिवस का मतलब 1 महीने का दिन हुआ। यह मरम न जाना है कोई। अब एक जने तर्क वितर्क की सब जगह होते हैं। हम थे चित्रकूट में पढ़ाई करते थे, आए बोले महाराज हमें तो तुलसीदास जी की इस बात पे कोई भरोसा नहीं। क्यों? बोले आपने भी कथा में बताया कि मास दिवस क्यों 1 महीने का दिन होता है, क्यों नहीं होता? अरे आप तो ऐसी बात करते हैं, सती सावित्री के पति को जब शराब दिया तो उसने कह दिया तक सूर्य ही नहीं निकलेगा, रात्रि रहेगी, तो 6 महीने तक रात्रि रही थी। तो यहां तो भगवान का जन्म हुआ है, 1 महीने तक सूर्य नहीं रुक सकते थे, रुके हैं। जब तो लिखा है, ये रामायण कोई साधारण ग्रंथ नहीं है माई बाप। जब इसकी रचना हुई तो पहले तुलसीदास जी इस ग्रंथ को लिखते थे संस्कृत में, पहले दिन लिखा, संस्कृत में लिखने के बाद रख के सो गए। सुबह देखा तो पूरा लिखा लिखाया मिटा हुआ था। बोले कोई बात नहीं, किसी देवता को बुरा लग गया होगा इसलिए उसने मिटा दिया। दूसरे दिन फिर लिखा संस्कृत में, फिर मिट गया। ऐसे चलते चलते 7 दिन हो गए। तुलसीदास जी संस्कृत में लिखते वो सुबह मिटा हुआ मिलता। सब टेंशन में तुलसीदास जी कि मैं लिखना चाहता हूं रामायण और लिखता हूं, सवेरे मिट जाती है, क्या किया जाए? तो रात्रि में जब सो रहे थे तो भगवान शंकर ने उनको दर्शन दिया। मां शंकर, मां पार्वती और भगवान शंकर ने कहा, ये जो आप रामायण लिख रहे हैं ना तुलसीदास जी, ये रामायण आप नहीं लिखवा रहे, इस रामायण को मैं लिख।
रखो, लिखवा रहा हूं आपसे। तो भगवान जब आप लिखवा रहे हैं तो उसको पूरा क्यों नहीं होने देते? रोज क्यों मिटवा देते हैं? बोले मैं स्वयं मिटा देता हूं। क्यों? रची महेश निज मानस राखा। भगवान शंकर ने इस कथा को पहले रचना अपने मन में कर ली थी। आप मिटवा क्यों देते हैं भगवान? मैं इसलिए मिटवा देता हूं कि आगे युग आएगा, कलयुग, लोगों के पास टाइम नहीं होगा, इतने ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे जो देवनागरी को पढ़ लें। देवनागरी यानी संस्कृत भाषा। शिक्षित लोग नहीं हो पाएंगे, तो इसको तुम हिंदी में लिखो अगर लिखना है तो। भगवान हिंदी में कोई ग्रंथ लिखता है क्या? हाँ, ये ग्रंथ हिंदी में लिखो तो। तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ की रचना हिंदी में की। ये अपनी भाषा है, हिंदी है प्योर, अपन को समझ में नहीं आ रही है। अभी आप बिहार साइड, भोजपुर साइड जाएं तो ये अपनी भाषा ही बोली जाती है। वहां पर हिंदी में लिखा हुआ है, सरल भाषा में। अपने यहां बुंदेली बोली जाती है। भगवान शंकर के कहने से तुलसीदास जी ने पूरी रामायण हिंदी में लिखी कि कोई बिना पढ़ा लिखा भी होगा तो इसको सुन सुन के सीख जाएगा। देखा होगा तुमने, कई गांव में लोग मिल जाते हैं, अंधे हैं लेकिन सुंदरकांड कर रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको सुन सुन के ये रामायण याद हो रही है। अगर संस्कृत में लिखी होती तो वो पढ़ लेते, नहीं पढ़ पाते ना। इसीलिए इसको हिंदी में लिखवाया भगवान शंकर ने। अब इसी ग्रंथ की रचना करने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहां पहुंचे? सारे ग्रंथों का समूह है काशी। काशी से सारे ग्रंथों का प्रमाणीकरण होता है, मोहर लगती कि हाँ ये सही में ग्रंथ सत्य कथा इसमें लिखी हुई। काशी पहुंचते पहुंचते जब वहां के साधु संत पुजारी पंडा से बोले तुलसीदास जी कि मैंने इसकी रचना की है, इस ग्रंथ को आप अपने ग्रंथों में शामिल कर दीजिए। उन लोगों ने खोल के देखा, बोले अरे ये तो हिंदी में लिखी हुई है। हिंदी में कोई ग्रंथ लिखा होता है? अरे लिखना ही था तो संस्कृत में लिखते। बोले भगवान मुझसे तो यही बोला गया। किसने बोला? शंकर जी ने। कब बोला? सपने में। अच्छा, हाँ। बोले जाओ अपना ग्रंथ लेके वापस जाओ, ये तुम्हारा कोई ग्रंथ काम का नहीं है। तुलसीदास जी रोने लगे और वहां काशी विश्वनाथ के मंदिर की देहरी पे बैठ गए। 450 साल पुरानी बात है, इसी कलयुग की। बैठ गए। वहां जो मेन पुजारी थे वो आए, वो तुलसीदास जी को जानते थे। अरे गोस्वामी जी आप क्यों बैठे हुए हैं? मैंने एक ग्रंथ की रचना की है जिसका नाम है श्री रामचरितमानस। इस ग्रंथ को ये लोग प्रमाणित नहीं करना चाहते। वो गए अंदर, उन्होंने कमेटी से लोगों से बात की, ट्रस्ट से बात की। अंतर्राष्ट्रीय जो रजिस्ट्रेशन होता है वो उन लोगों से बात की, तो उन्होंने कहा ये हिंदी में लिखा है, इसकी हम कोई प्रमाणिकता नहीं करेंगे। बोले ये फैसला करने वाले आप लोग कौन होते हैं? वो पुजारी थे। बोले इसका फैसला स्वयं शंकर भगवान करेंगे। ठीक है। सारे ग्रंथों को 4 वेद, 18 पुराण, 6, 7, 11 उपनिषद सबको ऊपर रखा गया और रामायण श्री रामचरितमानस को सबसे नीचे रखा गया। ये रखिए, अब जो भी होगा, जितने नंबर पे ये जाएगी उतने नंबर पे रामायण मानी जाएगी। ठीक है, अगर ये लास्ट में रही तो लास्ट में मानी जाएगी। तुलसीदास जी बोले ठीक है। सब लोगों ने ताला लगा के मंदिर के बाहर आ गए। लेकिन तुलसीदास जी देहरी पे बैठे रहे और रात भर रोते रहे कि हे भोले बाबा
आपके कहने से मैंने इसको हिंदी में लिखा, मैं तो संस्कृत में लिखने जा रहा था। अब मेरी लाज और इस ग्रंथ की लाज आपके हाथ में है प्रभु। माई बाप, आपको विश्वास नहीं होगा, जब सुबह दरवाजा खोला गया तो सारे ग्रंथों में रामायण सबसे ऊपर पाई गई, तो यहां तक पाई नहीं गई। उस रामायण के प्रथम पृष्ठ पे भगवान शंकर ने साइन किए और लिखा सत्यम शिवम सुंदरम। इस शब्द की रचना ही जब और विश्वास नहीं है तो देख लो। ये लिखा है सत्यम शिवम सुंदरम, ये छापा है। लेकिन जितनी भी रामायण होगी उसमें सबसे पहले लिखा जाएगा सत्यम शिवम सुंदरम। यही सत्य है, यही शिव है और यही सुंदर है। शिव का मतलब होता है कल्याण, शिव का मतलब है कल्याण। ये कथा कल्याण करती है। शंकर जी ने उस किताब को निकाला, सारे ग्रंथों के ऊपर रामायण को रखा, पहला पृष्ठ खोला। तुलसीदास जी की जो ये रामायण लेखनी भोजपत्र पे है वो आज भी चित्रकूट में रखी हुई है। कभी देखना तो उसमें शंकर भगवान के हाथ से किए हुए हस्ताक्षर आज भी। रामायण कोई छोटा मोटा ग्रंथ नहीं है जिसको प्रमाणित करने के लिए भोले बाबा स्वयं आ गए। अब मैंने उनको जब समझाया, बताया कि लिखा है कि मास दिवस कर दिवस भाव, यानी 1 महीने का दिन हुआ था कब, जब राम जी का जन्म हुआ। बोले तो क्यों, दिनचर्या कैसे चली लोगों की? तो मैंने उन्हें अपनी बुद्धि के अनुसार बताया। घर घर होम बाजने बाजे, घर घर होम हो रहे थे, घर घर दीपक जलाए जा रहे थे। इतने होम हुए कि पूरे आसमान में धुआं छा जाता था। रोज नर नारी होम करते थे, पूरे आसमान पे धुआं छा जाता था। लोग समझते थे रात्रि आ गई, उजियारी रात चल रही है। लोगों की दिनचर्या में कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे करते करते 1 महीना बीत गया। 1 महीने बाद कौशल्या जी भगवान को लेकर बाहर आंगने में आई। सूर्य भगवान का दर्शन किए। धन्य है आज हम सूर्य कुल में, रघुवंश कुल में, सूर्य के वंश में और रघुकुल में भगवान आज स्वयं पधार गए। आज छोटे से लल्ला के छोटे छोटे पांव, छोटे छोटे हाथ, ठाकुर जी के जब दर्शन किए सूर्य भगवान प्रसन्न हो गए। अब सूर्य भगवान गाना बाजा गाते गुनगुनाते, अरे श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम। अब सूर्य भगवान गए, रात्रि आई और मुंह लटकाए ऐसे खड़ी। भगवान बोले, रात्रि देवी, हे संध्या, तुम निराश क्यों हो? बोले भगवान, 1 महीने बाद आपके दर्शन प्राप्त हो रहे हैं, क्या करूं? वो सूर्य भगवान भी नहीं मान रहे थे, जा ही नहीं रहे थे। क्यों जाएंगे वो? आपके कुल में, उनके कुल में आपने जन्म जो ले लिया है, अब नहीं जाएंगे वो तो बड़े गर्भ में थे, बहुत प्रसन्न हो रहे थे, मुझे चिढ़ा रहे थे, मैं आपसे बात नहीं करूंगी आज से। रात्रि बोली भगवान से,
भगवान बोले प्यारी क्यों नाराज हो गई तू मुझसे? आपने सूर्य के कुल में जन्म लेके सूर्य को धन्य कर दिया। अरे तो तू उदास मत हो, क्यों ना हो, मुझे भी कुछ चाहिए आपसे। क्या चाहिए? जैसे सूर्य के साथ आपने किया है ऐसा मेरे साथ। अच्छा हाँ ठीक है रात्रि, अभी तो मैंने दिन में जन्म लिया है, अगला जन्म मैं लूंगा। यहाँ दिन के 12 बजे लिया है, तेरे यहाँ रात्रि के 12 बजे मैं जन्म लूंगा। यहाँ सूर्य कुल में जन्म लिया है, तेरे यहाँ चंद्र कुल में मैं कृष्ण बन के आऊंगा। रात्रि को भगवान ने वरदान दिया, रात्रि प्रसन्न हुई और आगे फिर वो भी गाती हुई चली गई। शंकर जी कहते हैं देवी मैंने देखा राजा ने वो सब दिया लोगों को, भगवान के जन्म पर 4-4 गुना। कोई एक हाथ से मांगता था तो राजा दशरथ 4 हाथों से देते थे। चक्रवर्ती सम्राट जो थे, चक्रवर्ती सम्राट का मतलब है कि जहां तक सूर्य की किरणें जाएं वहां तक उनका साम्राज्य था। ऐसे राजा कि यहां भगवान ने जन्म लिया था। लेकिन एक बात बताऊंगे भी, क्या कथा कौन सुन रहा है? मां पार्वती। सुना कौन रहा है? महादेव। बोले बहुत से मुनीश्वर संत आते गए जाते गए, मैंने भी एक चोरी की। चोरी शब्द सुनते हैं मां खड़ी हो गई। चोरी बताओ का चोरी करी? जैसे ही मां खड़ी हुई बाबा बोले गृह मंत्री हो गए गरम। अच्छा गृह मंत्री जब गरम हो गया तो कहते भगवान शंकर जाने के ठाकुर जी जाने थे, अब हम नहीं इमाम जी। अच्छा गृह मंत्री जब गरम हो तो अच्छे नॉर्मल हो जाए। हमारे ठाकुर जी खुद हो जाए। हमारी कथा देखी हो। माँ बोली बताओ क्या चोरी की? भगवान बोले अब रहने दो, कथा दूसरी बताया। बोले नहीं अब तो पहले बताना पड़ेगा कौन सी चोरी की। बोले तुम गुस्सा तो नहीं होगी? पहले कहते हो चोरी की है, अब कहते हो गुस्सा तो नहीं होगी? पहले तुम हमसे वादा करो कि गुस्सा नहीं होगी। मां गुस्से में बोली ठीक है नहीं होंगे गुस्सा, बताओ क्या चोरी की? अरे सोने गिर जाती तृण मत तूरी, और वो एक कहो ने जो चोरी। मैं अपनी एक चोरी बताता हूं तुम्हें। अरे काके भोसंडे हांगे हमें दो, काके भोसंडे काके भोसंडे संगे हम दो। मनुष्य रूप जाना है नहीं को, परमानंद प्रेम सुखे फूले। और पीता है फिर है मगन मन डोले। बोले मैं नाग भुसुंड जी के साथ भगवान के दर्शन करने के लिए एक बार गया था, और जैसे ही मां ने सुना कि जे गए अकेले, बोली क्यों मुझे नहीं ले गए? अब बाबा बोले
तो मैं जाने के लिए अम्मा की बारी गुस्सा हो गई, जैसे तो गृह मंत्री का गुस्सा हो गया, और फिर जब हो नहीं है तो हमने जाना कर राजधानी भगत हुआ, इतनी तेज भगत गुस्सा। तो मैं जाने के लिए कौवा मिला था, मैं कहाँ गई थी, मुझे ले जाते, किसी और को ले जाते, कोई देवता सुर ले जाते, कौवे के साथ गए। बोले हाँ, क्यों? भी जिसका जिससे दोस्ती होती है ना वो उसी के साथ जाता है। जैसे अभी नरेंद्र भाई साहब बता रहे थे कि हम इनके संगे गए थे, ये बता रहे थे हम नरेंद्र भाई साहब के संगे गए थे, अयोध्या गए थे कि ऐसे ही बता रहे शंकर जी कि हम गए थे उनके संग। वो तो मुझे क्यों नहीं ले गए, मुझे भी ले चलते। अरे मोटरसाइकिल में जगह कम थी, उनका वाहन, मैंने सोचा आपको ले जाऊंगा, जगह है उनके वाहन में कि नहीं है। वही बोले, हॉर्न बजाया दूर से, चलोगे शंकर जी? हमने कहा कहाँ जा रहे हैं कृष्ण जी? बोले भगवान के दर्शन करने जन्म हुआ है, तो मैं भी चल दिया। अब गाड़ी में कम जगह थी, माँ बोली ठीक है, एक तो तुम काकभूषुंडी जी के साथ गए, लेकिन ये तो बताओ दर्शन कैसे मिले? बोले कुछ मत पूछो देवी, पूरे दिन फिरते रहे, लेकिन महल में बड़े बड़े योद्धा, दरवाजे पे सैनिक लगे हुए थे, अंदर जाने के लिए मिल ही नहीं रहा था। अच्छा हाँ, फिर तो मैंने काकभूषुंडी जी से कहा क्या कि तुम पूरे दिन अयोध्या की रेकी करो। रेकी यानी देखो, ऐसी जगह देख के आओ कि जहां बहुत सारी भीड़ होती हो। अच्छा हाँ, काकभूषुंडी जी गए, हम दोनों ने मनुष्य का रूप धारण कर लिया था। अच्छा हाँ, हम दोनों मनुष्य का रूप धारण करके काकभूषुंडी जी को मैंने कहा जाइए पता लगाइए कहाँ ज्यादा भीड़ होती। पूरे दिन रेकी की काकभूषुंडी जी ने, फिरते रहे, रेकी यानी जानकारी की, लेकिन कहीं ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। आए मुंह लटकाए हुए, बाबा क्या हुआ? बोले सिर्फ एक जगह मिली जहां थोड़ी बहुत भीड़ होती है। कहाँ? बोले एक जगह है सरयू के किनारे राम घाट पे। अच्छा हाँ, कितनी भीड़ हो जाती है? बोले 10-50 लोग सुबह सुबह स्नान करने आ जाते हैं। अच्छा ठीक है, उसी के पास में एक कमरा किराए से ले लो। भगवान शंकर बोले एक कमरा किराए से ले लो, क्यों? अब इस कमरे का क्या करेंगे भगवान? बोले एक बोर्ड बनवाओ और उसमें लिखवाओ भविष्य पूछो केंद्र, प्रोप्राइटर शंकर शर्मा, सहायक भूषुंडी पांडे। अच्छा हाँ, काकभूषुंडी जी ने किराए से कमरा लिया। अब बाबा तो बाबा को क्या देखना कि का भगवान भविष्यवाण, वे तो खुद में एक समय है, काल है, वो तो महाकाल है। अब देखो तुम आजकल ये पर्चा वाले बाबा में कितनी भीड़ लग रही है। सही कथा सुनोगे तो ना पर्चा लग रहा हो तो फिर देखो तुम भीड़ बना तो हम ही ले, लेकिन बना के अब चालू हुई भविष्य पूछो केंद्र। अच्छा, महिलाओं को तो महिलाओं का बड़ा इंटरेस्ट होता है इन सब चीजों से। पता चला एक आदमी पहुंचा, क्यों यहाँ क्या होता है? बोले हमारे बाबा काकभूषुंडी जी बोले हमारे बाबा भूत भविष्य वर्तमान सब बताते। अच्छा मेरा बताओ। पहुंचा, बाबा के सामने ऐसा हाथ किया, बाबा ने हाथ पकड़ा। बोले क्यों? समोसा खा के आए हो? कल उसके खेत से बूट चुरा रहे थे तुम। बोले बाबा बाबा अब नहीं बताओ, अब नहीं बताओ। समझ गए? बोलो शंकर शर्मा की जय। कहता हुआ बाहर निकला,
फिर एक महिला पहुंची, बाबा हमारे तो पेट में बहुत दर्द हो। बाबा बोले दिखाओ हाथ। अब बाबा को क्या देखना, बाबा जैसे ही हाथ पकड़ते सब कुछ बताने लगते, बायोडाटा। बाबा ने बताना चालू किया, क्यों खूब टिकियां भी नहीं तो आजकल एसिडिटी बन गई। अच्छा इलाज, इलाज बोले कही है क्या, बोले राम को ना लो। ऐसे ऐसे धीरे 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 बाबा की ख्याति पूरी अयोध्या में फैल गई। फैलते 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 ख्याति महारानी कौशल्या जी के पास पहुंची। एक दासी गई, महारानी महारानी क्या बात है, अरे आपको पता है शंकर शर्मा नाम के एक बहुत बड़े ज्योतिष विद्वान आए हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते हैं, पूरा वहां तो लाइन लगी हुई है, लोगों का आना जाना तांता लगा हुआ है। अच्छा बहुत भीड़ होती है वहां पर। कौशल्या जी ने जब सुना तो माँ को रहता है, आजकल की माँ ज्यादातर प्रश्न बहू कैसी मिले, मारे के खबर जो बताओ, लड़का पढ़ जे के नहीं मरा, की नौकरी लग जे के नहीं मरा, बहू कैसी मिले, दो ही चार प्रश्न है गिने से और न पूछे कुछ। कौशल्या जी को लगा, बोली ठीक है मैं भी अपने लल्ला का हाथ दिखाना चाहती हूँ। पहुंची, दासी से कहा सैनिकों से बोल दो कि उन्हें महाराज जी को मेरे पास बुलवाएं। अब वहां पे लगी लंबी कतार, लाखों लोग खड़े हुए हैं। सैनिक पहुंचे तो जनता जाने ना दे, बोले हम लोग हाथ दिखाने नहीं आए हैं, नंबर लगाने नहीं आए हैं, इसलिए आए हैं। बोले हम तो संदेशा देने आए हैं। भीड़ को पार करके सैनिक पहुंचे, काक भुसुंडी पाड़े बैठे हुए थे, क्यों शंकर शर्मा तुम ही हो।